पैरों में दर्द था। मैं आए दिन मूव लगाती थी, गुरुपा का चंदन तिलक और घी लगाती थी। संगत जी मेरे इतना दर्द रहता था, मेरे हाथ पैर इतने ठीक किए ना गुरुपा ने, मेरे पैरों में दर्द गायब है संगत जी। मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। मेरे जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल का भी ऐसे ही हुआ था संगत जी। सबसे पहले मुझे गुरुपा ने सर्वाइकल भी मेरा ठीक जो किया था। मेरे कंधे में इतना दर्द था। संगत जी, चमत्कार एक ऐसा शब्द है जो हम सुनते हैं, लेकिन उस पर विश्वास तब होता है जब हमारे जीवन में वो चमत्कार होता है, उसका असली अर्थ हमें तब समझ आता है। आज का सत्संग भी कुछ इसी प्रकार है, जब महाराज की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। गुरु जी की कृपा से संगत के जीवन में सब बदल गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन गुरु जी ने पूरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, सत्संग को शुरू करेंगे उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, महाराज के चरणों में शुक्राने की हाजिरी दर्ज करें, कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें और अपनी अरदास भी महाराज के चरणों में जरूर लगाएं। क्योंकि संगत जी, जो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, महाराज सुनते हैं और सब समझते हैं, और सही समय आने पे महाराज आपकी हर एक अरदास को पूरा कर देते हैं। तो अरदास लगाएं और भूल जाएं संगत जी, क्योंकि फिर वो गुरु जी महाराज अपने हिसाब से अपने समय पे वो पूरी करेंगे, और शायद आपकी ज़िंदगी में आपकी उम्मीद से ज़्यादा वो आपकी झोली भर देंगे। संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मानते हैं कि जब विज्ञान, डॉक्टर्स जवाब दे दे तो भी कोई चमत्कार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसा ही सत्संग सुनाऊंगी जो बताती हैं कि कैसे गुरुजी ने उनको एक नई ज़िंदगी दी। संगत जी बताते हैं कि लगभग 9 साल पहले मैं अपनी ज़िंदगी के एक सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मुझे हॉस्पिटल में संगत जी एडमिट होना पड़ा और मैं आर्थिक परेशानियों में था, डिप्रेशन में था। मेरा वजन बहुत बढ़ गया था और मुझे संगत जी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी हो गई थी, जिसमें सोते समय सांस बार बार रुकती है और शुरू होती है। मैं एक CPAP मशीन के बिना सो नहीं सकता था, जो लगातार हवा का दबाव देती है। काफ़ी समय पहले संगत जी मेरे डॉक्टर ने मुझे वजन कम करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की सलाह दी थी। मेरी वाइफ और मैं इसके लिए तैयार थे, लेकिन संगत जी मेरा बेटा जो गुरु जी का भक्त था वो तैयार नहीं था। वो सर्जरी के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। आखिरकार संगत जी मैंने हिम्मत करके गुरु जी से प्रार्थना की। मैं जानता था कि वो मेरे बेटे का मन बदल सकते हैं। इसी बीच संगत जी मेरे बेटे को दुबई में जॉब मिल गई और वो मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पारिवारिक जो फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास गया। डॉक्टर ने उसे बैरियाट्रिक विशेषज्ञ से मिलने और अपने संदेह दूर करने के लिए समझाया, और गुरुजी ने ये सुनिश्चित किया कि मेरे बेटे के दुबई जाने से पहले मेरी सर्जरी हो जाए। संगत जी, सर्जरी को 1 साल हो गया है और मेरा वजन 148 किलो से घटकर 105 किलो हो गया है, यानी लगभग 30% कम हुआ। इसके साथ ही मेरी दवाइयाँ भी 80% कम हो गई। मैं कभी भी संगत जी गुरुओं में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उनकी कृपा ने मानो मेरी मदद की। संगत जी 2013-23 जून मेरे बेटे ने मुझे शालिनी जी के घर पर होने वाले सत्संग में जाने के लिए कहा। मैं मान गया, और सत्संग से 2 दिन पहले ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने मेरी हिचकिचाहट दूर कर दी। मैं दोपहर में बिना CPAP मशीन के सो पाया। और तो और संगत जी, जिस दिन से मैं सत्संग में गया, मैंने उस मशीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सब हमारे महान गुरु जी की वजह से ही संभव हुआ। संगत जी, गुरु जी हर पल हर कदम हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु जी हर परेशानी समय बचाते हैं। बस संगत जी अपना जीवन गुरु जी की सेवा में समर्पित कर दो, उनका शुक्राना करो, उनका नाम जप करो और अटूट विश्वास रखो
कैसी भी परेशानी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अगर आप विश्वास को नहीं डगमगाएँगे तो महाराज भी आपको गिरने नहीं देंगे। वो आपको हर एक परेशानी से आपका हाथ पकड़ के उस परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो संगत द्वारा शेयर किया गया है उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी, गुरुपा के साथ जो जर्नी शुरू हुई है गुरुपा की बेटी की, वो 2023 के सितंबर मंथ में, और तब से सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। मेरे गुरुपा कहते हैं तुम लोग जितना शुक्राना करोगे उतना अच्छा होता है। सच में संगत जी, शुक्राना में बहुत ताकत है और आपके सारे काम बहुत जल्द बनते हैं। कल मैंने बहुत टाइम बाद संगत जी मैं आपको सत्संगी सुना रही हूँ, और जो मैंने कल सुना आपको मैं वही बताने जा रही हूँ। मैं क्या, मेरे गुरुपा जो भी बुलवा रहे हैं वही बोल रही है, गुरुपा की बेटी। संगत जी, गुरुपा ने सच में मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, क्योंकि कल कई बहुत टाइम बाद मैंने सत्संग सुना जो गुरुपा ने मेरे लिए ही सुनवाया, कि हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, और ये नहीं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम शुक्राना करें। तो संगत जी, सबसे पहले तो मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि हम गुरुपा की संगत हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो हमें हमेशा ये बात को ध्यान में रखना है। संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग ये कि आज है 7 तारीख, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने दी, और आज से पिता पक्ष शुरू हुए हैं, और हमारे सभी पितृजनों को उनकी बच्ची की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, सभी बड़ों को, पिताजी को, सबको। और गुरुपा सब जानते हैं, और गुरुपा हमारे साथ हैं तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और इस समय शाम के 9:13 हो रहे थे, और जब मैंने गुरुपा ने सत्संग शुरू करवाया तो मेरे पास 9 नंबर 13 नंबर दोनों की ब्लेसिंग है, और इस समय 9:14 हो रहा है, तो 777 की भी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, गुरुपा हर पल साथ हैं, हर कदम पे साथ हैं, सिर्फ हमें विश्वास रखना है। इस समय संगत जी, सच में कहते हैं ना कि इस समय कुछ चीज़ें चल रही हैं जो शायद मुझे अभी मेरे लिए सही नहीं चल रही हैं, मतलब जो मुझे अच्छा नहीं फील करा रही हैं, लेकिन वो भी मुझे पता है कि वो मेरे गुरुपा ही जो भी बना रहे हैं वो सब गुरुपा की ही रची हुई चीज़ें हैं, क्योंकि वो मुझे बेहतर से बेहतरीन कर दे रहे हैं, और मेरे साथ और सब अच्छा हो इसलिए मुझे भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन चल रही है ये सब मेरे गुरुपा ने ही किया है, तो गुरुपा अनंतम शुक्राना इस पल के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ये पल में भी आप मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखा रहे हैं, और सबकी बातों को कैसे भी मुझे सहना है, कैसे चीज़ों को सहना है, वो सब मुझे आप ताकत बना दे रहे हैं। और संगत जी, सच में गुरुपा हर एक कदम पे साथ रहते हैं। ये पल जो चल रहा है वो दुख के पल कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि गुरुपा ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो दुख हो ही कैसे सकता। जब गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हमारे साथ कभी कुछ भी नहीं गलत करेंगे। बस जो भी हमारे बुरे कर्म है संगत जी, वो उन्हें इन पलों के माध्यम से, बुरे वक्त जो थोड़े बहुत आते हैं जो हमें लगते हैं, तो वो कटवाते हैं, क्योंकि 100% में से हम जो सिर्फ 10% के भोगी होते हैं, बाकी 90% तो हमारे गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन हम कभी अपने गुरुपा से नहीं पूछते, पापा आप ठीक हैं, आपको इतनी परेशानी हो रही होगी, हमें माफ़ करिएगा, हमारे बुरे कर्म आप अपने मतलब कर्म काटते हैं और हमें खाली 10% काटने देते हैं। क्या आपने आराम किया, क्या आप सो रहे हैं? हम लोग कभी गुरुपा का हाल ही नहीं पूछते हैं। इनफैक्ट हमें हर भगवान से उनका हाल पूछना चाहिए, जो जिनको भी मानते हैं, क्योंकि वो दिन भर हमारे लिए जगते हैं, दिन भर हमारे ही से हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी, आज मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी है सत्संग शुक्राना करने की। शुक्राना यही है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, तो मेरे पास सब कुछ है संगत जी, दिल से सब कुछ है। मेरी जो भी परिस्थिति इस समय चल रही है वो सब गुरुपा ही के कंट्रोल में है, और गुरुपा कहते हैं जब मैं तेरी लाइफ रेगुलेट कर रहा हूँ तो चिंता किस बात की, और जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो मेरी धी है, तो मेरी पुत्र है। तो संगत जी, आप सिर्फ यही सोचिए कि आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा होगा, और हो रहा है और जीवन भर होता रहेगा। सिर्फ विश्वास रखिए, जो भी परिस्थिति उसमें शुक्राना दिल खोल के करिए कि गुरुपा आप हो, अब आपने ये स्थिति बनाई है तो वो आप ही को संभालनी है, हम कुछ नहीं जानते। बस हम अपने अच्छे कर्म करें, आपके वचनों का पालन करें, और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको निराश होना पड़े, और आपकी सबसे प्यारी संगत, मुट्ठी भर संगत में आए, ऐसे कर्म करें। संगत जी, गुरुपा से दिल से इच्छा है, गुरुपा मुझे आप चाहिए, आप हमेशा अंग संग रहिए, क्योंकि जो हूँ आपसे हूँ, ये पूरी लाइफ, ये पूरे जीवन आपको सरेंडर है गुरुपा। जैसे चलाना है, जैसे जो करना है, जो करवाना है, जो बुलवाना है, सब कुछ आपसे है गुरुपा। बस कभी भी अहंकार ना करें, लालच, घमंड, इन सब कुछ जीवन भर के लिए, मतलब मेरी लाइफ, अपनी बेटी की लाइफ से दूर कर दीजिए।
और सिर्फ आपकी बच्ची सच के रास्ते पे और अच्छे कर्म करें और आपके वचनों का पालन करें। गुरुपा सबकी सेवा करूं, सेवा दीजिए गुरुपा, मन से सेवा करूं। कहते हैं गुरुपा कि खाली सत्संग में ही सेवा नहीं होती है, मंदिरों में जाके सेवा नहीं होती है, हर तरह से सेवा होती है। तो गुरुपा आप जिस भी तरह से अपनी बच्ची को लायक समझते हैं वो सेवा अपनी बच्ची को दीजिए और आपकी बच्ची दिल खोल के अच्छे मन से सेवा करे और कभी भी लालच ना करे और सेवा भाव में कोई भी अपना मतलब कोई फ़ायदा ना सोच के करूं। गुरुपा आप हैं तो सब है, आपके बिना कुछ नहीं। संगत जी गुरुपा पर बस विश्वास रखिए, विश्वास की डोर में इतनी ताकत है। सोचिए संगत जी, मेरी शादी जहाँ मैं 7 साल के रिलेशनशिप में, मेरी शादी में सिर्फ अड़चने लगी थी अदर कास्ट की वजह से, वो भी सिर्फ मेरे मतलब पिताजी नहीं मान रहे थे, मेरे पापा। और मेरे गुरुपा ने बोला था तेन जो इम्पॉसिबल है वो भी मैं पॉसिबल कर दूंगा, तेरी शादी उसी से होगी जिसको तू चाहती है, वो भी संगत परिवार का ही होगा। और जहाँ मैंने तुम दोनों की जोड़ी ब्लेस कर दी, तुम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हारा जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का है और तुम लोग हमेशा साथ में खुश रहोगे, बड़े मंदिर आओ और आशीर्वाद लेके जाओ। तो संगत जी जब मेरे पापा ने मुझे इतनी बड़ी चीज़ें बता दी और मुझे बता दिया कि सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर, बस एक काम करना है कि तुझे किसी से कहना नहीं, जब तक पूरा काम नहीं होगा तो किसी से कुछ नहीं बताना है। तो संगत जी सब कुछ बहुत 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 अच्छा हुआ और सच में मेरी शादी मेरे गुरुपा ने तय करा दी, जिनके साथ मैं करना चाहती थी, जिनको गुरुपा ने खुद चुना मेरे लिए। तो बस और अभी भी बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं लेकिन वो सब गुरुपा ही कर रहे हैं क्योंकि आगे के लिए सब अच्छा कर रहे हैं कि अभी सब कर्म कटवा दे रहे हैं क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा ही है, क्योंकि गुरुपा की बेटी हैं, हम गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा ही सब संभालेंगे, गुरुपा ने ही सारी जिम्मेदारी ली है और वही सब करेंगे। तो बस गुरुपा पर विश्वास रखिए, ये सत्संग शायद किसी न किसी के मन में चल रहे सवालों का जवाब हो, तो बस आप विश्वास रखिए, सब कुछ होगा, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा। अच्छे कर्म करिए, गुरुपा का साथ मांगिए, गुरुपा को मांगिए, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और सबके साथ अच्छा करिए। और संगत जी किसी के घर में बहुत सारा कलेश है, लड़ाई है, कोई किसी की सोच अच्छी नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, तो संगत जी उसके दरवाजे पे या उसके पानी के ग्लास में या ऐसी किसी भी चीज़ में जो वो पर्सनल यूज़ है या बेड पे, तो वो चीज़ों से रिलेटेड उनकी जो आसपास की चीज़ें हैं आप उनमें उंगली से ओम बना दीजिए और दरवाजे पे भी कर सकते हैं। आप करके देखिए संगत जी, बहुत इफ़ेक्ट दिखेगा सच में। ये चीज़ मैंने भी अभी 3 दिन से मेरे गुरुपा ने मुझे बुद्धि दी है और करवा रहे हैं और सच में चीज़ें बदल रही हैं। तो संगत जी रिश्ते अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बस विश्वास रखिए, जल प्रसाद नित नियम से पीजिए, मंत्र जाप करिए, गुरुपा हैं सब हैं, बस अच्छे कर्म करिए संगत जी। बुराइयां तो जीवन में इतनी भरी हैं, हर कोई एक दूसरे से जल रहा है, बस गुरुपा से ये कि गुरुपा हम आपकी संगत हैं तो कभी आपका नाम ना खराब होने दें, हम कभी ऐसी संगत में ना आए कि हम दिखावे की संगत हो। संगत जी गुरुपा ने इतना दिया है, हमें साक्षात भगवान मिल गए, साक्षात भोले बाबा मिले हैं और हम सच में बहुत किस्मती हैं जो हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, हमें भगवान रास्ता दिखाते हैं, हमारे बुरे कर्म कटवा देते हैं, हमें पहले ही बता देते हैं कैसे क्या होगा या क्या होना है और सारे मन के सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी मन में कोई भी जवाब है, कोई भी दुविधा है कि करना है नहीं करना है, सही है गलत है, तो आप गुरुपा के पास 2 पर्ची बनाइए उसी ना काम को लेके और उसमें एक में हाँ लिखिए, एक में ना लिखिए, रात भर गुरुपा के पास वो पर्ची छोड़ दीजिए, 7 बार मंत्र जाप करके और सुबह बिना गलती किए, बिना मतलब कोई भी धोखाधड़ी किए चुपचाप आंखें बंद करिए और 7 बार मंत्र जाप कर गुरुपा की आज्ञा मांगकर वो एक पर्ची उठाइए जो इसमें गुरुपा की मर्ज़ी हो। गुरुपा से ज़रूर कहिए गुरुपा मैं वही पर्ची उठाऊं जो आपकी मर्ज़ी हो और हम उस रास्ते पे चलें और आपकी रज़ा में राज़ी रहें। संगत जी आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा और आप चिंता मत करिएगा, सब कुछ बेहतर से बेहतरीन होगा। बस गुरुपा हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अच्छे कर्म कर सकें, आपके वचनों का पालन कर सकें। जैसे आपने मेरे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ भरी हैं, हर पल में खुशियाँ हैं, तो बस ऐसे सबके जीवन में खुशियाँ हो, सबके रिश्ते में खुशियाँ हो, सबको लंबी उम्र दीजिए, सबको स्वास्थ्य ब्लेस करिए गुरुपा। और गुरुपा अंग संग रहिए, हम जहाँ रहे हमारे साथ रहिए, हमको साथ लेके रहिए गुरुपा, साथ लेके जाइए, साथ लेके रहिए, साथ लेके आइए, जो कहलाइए करवाइए बुलवाइए सब आप। कहीं भी हम कुछ खाएं पहले आप खाइए गुरुपा, बाद में आपके बच्चे बेकार हो तो कुछ भी आप कभी ना खाओ। हम कहीं भी संगत जी वॉशरूम यूज़ करें गुरुपा से कहिए कि हाँ गुरुपा आप बाहर खड़े रहिए, जैसे वॉशरूम के बाहर आएँ गुरुपा हमारे अंग संग रहिए। संगत जी गुरुपा हैं, सब कुछ है आपका जीवन में, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, बस विश्वास रखना है। मेरे गुरुपा दुनिया में सब कुछ दे सकते हैं, वो सब कुछ
आपको मिल सकता है जो आपकी शायद कभी किस्मत में भी नहीं था। और मेरी किस्मत में ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थी, मेरे गुरुपा ने सब मुझे दी है। बस मेरे गुरुपा अंग संग रहिए, कोई गलती ना करूँ और हमेशा अच्छे कर्म करूँ। हर पल का शुक्राना, मेरी ज़िंदगी बदलने का शुक्राना, मुझे मुझे अपनी धी बनाने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मुझे अपने अंग संग मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। कोई गलती की हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा संगत जी। ये सब जो भी बुलवाया गुरुपा ने बुलवाया, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप आज्ञा दीजिए, अपनी बच्ची को दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। संगत जी दिल खोल के शुक्राना करिए, शुक्राने में सच में बहुत ताकत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। तो आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। तो आज मैं बहुत दिन बाद अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। 1-1.5 महीने हो गए थे मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। मेरे गुरु महाराज मुझे बार बार आदेश दे रहे थे कि सत्संग शेयर कर, मगर पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी संगत जी। मैं फ़ोन लेकर बैठी थी सत्संग ले सुनाने की, फिर नहीं क्या होता था, फिर डिलीट कर देती थी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। संगत जी, आज बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। ये जो 1-2 महीने जो अगस्त का महीना गया है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। संगत जी, मेरा छोटा बेटा जो है मेरे क्या कहते हैं आर्मी से मेरा आर्मी में है, वो छुट्टी आया हुआ था 1 महीने की, अगस्त के महीने में। पता नहीं उस टाइम संगत जी हमारे घर में कभी ना बचपन में न सुना न देखा, मतलब जो पहले बचपन में देखा था एक बार उससे, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बैड बग हो गए थे। बैड बग मतलब जो खटमल होते हैं, और हमें पता ही नहीं गुरु महाराज की क्या है क्या नहीं, और मतलब समझ में नहीं आती कैसे कहाँ। तो पूरे घर की महाराज ने सफाई करवाई। हमने जो पेस्ट वाले जो होते हैं कंट्रोलर को बुलाया, तो जो हमारा जो हमने पूरे घर में सफ़ेदी मतलब वाइट वॉश भी कर दी, और इतनी सफाई करवाई गुरु महाराज ने इतनी कि उसको देखकर मेरे मन में अजीब सा हो रहा था। बहुत ज़्यादा बच्चे भी परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ गए ऐसे। मतलब हम रात भर सो नहीं पाते थे संगत जी, आपको पता वो चीज़ क्या है। तो हमने बहुत मतलब समझ लो गुरु महाराज की कृपा थी, क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करवाना था। हमने पूरे घर की वाइट वॉश भी करवा दी, और उसके बाद बहुत मतलब इसमें पेस्ट कंट्रोल को बुलाकर दवाई वगैरह छिड़क कर, और पूरे घर की इतनी सफाई करवा दी गुरु महाराज ने, इतनी सफाई करवा दी। तो जो दवाई छिड़कती थी उसके साथ मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा संगत जी कि हो क्या रहा था। मुझे ना पूजा पाठ करने का मन कर, बस सिर्फ जोत जलाती थी, ना मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, ना माता का पाठ करती, बस जोत जलाती थी, बस हो जाता। ना मन में अजीब सा बेचैनी उदासी बहुत ज़्यादा थी संगत जी। इस 1-1.5 महीने में बहुत कुछ हुआ, पता नहीं मतलब अब वो गुरु महाराज जी जानते हैं क्या है क्या नहीं। बस हर चीज़ से हमें बचा रहे थे वो। कि उसके बाद हमने घर की बहुत सफाई की, जो भी कपड़े थे जो थे सब हमने पुराने गद्दे सब फेंक दिए। मैंने बच्चों को बोला, देखो गुरु महाराज ने जो जो चीज़ हमें फेंकवानी थी वो सब फेंक, मतलब बहुत सफाई करवाई गुरु महाराज ने घर की। बहुत सारा सामान जो था, अब बताइए संगत जी, घर होता तो सामान ऐसे होते जो फेंकने पड़ते, जो हम फेंकते नहीं ऐसे पड़े रहते हैं। तो वो सब सामान हमने फेंक दिया। और
क्या संगत जी, एक बार जो जोत जहाँ मैं गुरु जी की जोत जलाती हूँ उस पर पूरी मतलब आग लग गई और मेरा वो जो कपड़ा बिछाया था वो सब में आग। उसके बाद और मन खराब हो गया संगत जी। एक दिन पहले वो संगत जी मतलब आग लगी उसमें जोत में, तो बच्चे मेरी बेटी कहने लगी मम्मी उदास क्यों हो रहे हो, कुछ बड़ा होना होगा, छोटे में गुरु महाराज ने टाल दिया। तो अगले दिन संगत जी मैं खाना बना रही थी, तो 2 कुकर थे, एक कुकर में चावल था, एक कुकर में दाल था। तो और उस टाइम घर के मतलब वाइट वॉश हो रहा था। मैं गई और मैंने कुकर का जो सीटी लग रही थी तो काम हो गया था, बन गया था, तो मैं सीटी मतलब गैस बंद करने गई तो संगत जी मैं वहीं खड़ी हूँ और इतनी तेज़ पूरा कुकर फट गया संगत जी। पूरे चावल इधर-उधर बिखर गए और ये समझो कि गुरु महाराज ने इतना बचाया कि मुझे एक गर्म हवा का जैसे कुकर फटा तो मतलब नुकसान होना था, मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी। एक गर्म का हवा मेरे आँखों में, मेरे मुँह पे नहीं लगा। मैं तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, बच्चे भाग के आ गए, क्या हो गया? तो फिर बेटी कहने लगी देखो मम्मी कल गुरु महाराज ने के वहाँ आग लगी थी, होना था कुछ, गुरु महाराज ने अपने ऊपर ले लिया था पहले ही और मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि इतने उसमें बचाया। एक गरम का हवा, एक गरम झोंका भी मेरे मुँह पे, मैं वहीं पर खड़ी थी कुकर के बिल्कुल सामने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज ने वहाँ बचाया। संगत जी पता नहीं बच्चे भी परेशान कि हमारे घर में हो क्या रहा है, कभी मतलब बेड बग हो गए पूरे घर में, कभी आग लग रही है, कभी कुकर फट रहा है। हम भी समझ नहीं पाए थे संगत जी। जो ये छुट्टियाँ आई थी 3 दिन 15, 16 और 17, इसमें हमने कहीं जाने का प्लान बनाया था। तो वो 3 दिन छुट्टियाँ बच्चों ने बस पूरे घर की सफाई व्हाइट वॉश में लगा दी। हम बहुत परेशान हैं गुरु महाराज, पता नहीं क्या था क्या नहीं, मतलब समझ फिर इसके बाद बेटे की भी छुट्टी पूरी होगी, वो चला गया। उसके बाद फिर अभी छुट्टी आया है उसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है संगत जी। वहाँ से मतलब जब से आया है तो पंजाब गया हुआ था, चंडीगढ़ उसका कुछ काम था, उनके साहब ने भेजा था, तो वहाँ से आया तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। फिर इसके सारे टेस्ट वगैरह करवाए, बेटी का करवाया तो कुछ जगह ख़राब रिपोर्ट आई है। बस गुरु महाराज से मैं अरदास करती हूँ बाबा आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, सदा रक्षा करना। अभी मैं जब फ़ोन करा था उसमें कहते जहाँ जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी तो दुख काहे का होए। सही बात है बाबा, जिसके ऊपर आपका हाथ हो तो दुख कहाँ से आएगा। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज ने, हर संकट हर विपदा से हमें बचा लिया। ये जो 1.5 महीने हमारे गए बाबा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी संगत जी, मैं बोल नहीं पाई थी, इतनी सांस मतलब बढ़ रही थी। अभी 1 सितंबर को सोमवार का दिन था, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर जाने का मन कर रहा था, तो मैं गई और इतने धीरे धीरे गई हूँ क्योंकि मैंने कहा गुरु महाराज मेरी सांस, ये 2 कदम भी चलते तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। तो मैंने अपने गुरु महाराज से अरदास लगाया अपने बाबा से, बाबा मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ और हाथ पकड़ के लेकर आओ। संगत जी वैसे ही ले गए, फूलों की तरह लेकर आए। जैसे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, अब पता ही नहीं चला, इतने अच्छे से ले गए बिल्कुल आराम से, ना कुछ मतलब सुबह सुबह मैं 6 बजे हम निकल गई थी मैं, और 7:30 बजे मैं बड़े मंदिर पहुंच गई थी। उस टाइम इतनी भीड़ भी नहीं थी, आराम से चलते चलते गई, आराम से चली क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलने से सांस फूल रही थी। और बहुत आराम से ले गए, शटल सेवा मिल गई, गुरु महाराज ने आराम से अपने दरबार में पहुंचाया अपने घर में, उसके साथ अच्छी तरह से दर्शन करा के फिर वहीं पर जैसे निकली वहीं से मुझे ऑटो मिल गया आराम। तो बच्चे कहने लगे मम्मी आप ठीक हो, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु महाराज ने मुझे बहुत आराम से लेकर आराम से घर लेकर आए, ना सांस की प्रॉब्लम हुई ना कुछ हुआ। मेरे गुरु महाराज सदा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आज पूर्णमासी
आज से पितृ श्राद्ध शुरू हो गए। पितरों की सदा आशीर्वाद बनी रहे घर परिवार सबके ऊपर। अच्छा संगत जी, मैं और क्या बताऊँ, बहुत कुछ ऐसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ सब कुछ, बस जो चल रहा था घर परिवार में, मन में उदासी थी, बेचैनी थी। और कल परसों के दिन है संगत जी, छोटा वाला बेटा नीचे गद्दा बिछा कर ऐसे लेटा हुआ था वहाँ पे, तो कान में उसने अपने ब्लूटूथ लगा था, और जो हमने सफ़ेदी कही थी तो एक शीशा तो जो हमने दीवार पे रखा था, मगर वो सफ़ेदी के का जब हुई थी तो फिर नहीं टांग पाए, तो नीचे एक टेबल में हमने ऐसे रखा हुआ था संगत जी। परसों की रात वो लेटा हुआ था और उसके ऊपर वो इतना बड़ा शीशा उसके सिर पर गिरा, चूरम चूर हो गया संगत जी। मगर बेटे को एक खरोंच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। वो डर गया, रात के एकदम चिल्ला के उठा, मम्मी मम्मी। देखा तो उसके सिर पर पूरा शीशा गिरा। तो मम्मी कहते बहुत है, और बेटे के सिर में कोई चोट नहीं, कुछ नहीं, और इतना बड़ा शीशा टूट गया। और मुझे तो इतनी हो गई। फिर मैंने सुना था कि शीशा जब टूटता है तो घर की जो भी अला बला होती है वो शीशे के साथ चली जाती है। तो मैंने बेटे को कहा, बेटा तुझे कुछ तो नहीं? मम्मी मुझे और संगत जी शीशा टूट गया, उसके सिर के ऊपर टूटा, मगर उसको एक चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच तक उसको नहीं आई। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। पता नहीं क्या नेगेटिविटी घर में चल रही थी कुछ। जब वो शीशा टूटा तब जाकर पता नहीं कल मेरा मन जैसे होता है ना, एक हल्का सा जो भारीपन था वो इतना हल्का हो गया संगत जी, जैसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ यहाँ से निकल गई, चली गई। तो मैंने उसको फिर पूरे कपड़े में हमने लपेटा उसको। फिर हम सुबह बेटे को भेजा, मैंने कहा इसको साइड में पैक कराना कि किसी के पैर पे ना पड़े। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, क्योंकि हमारे आसपास अपने ही लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत चिढ़ते हैं, जलते हैं, पता नहीं क्या कर रखा था क्या नहीं। मुझे अभी भी छोटे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो बस गुरु महाराज से अरदास है कि बस बाबा सदा परिवार पर अपनी मेहर रखना, कृपा करना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी हम सब संगत परिवार सब आप सब अरदास करते हैं। जो चारों तरफ प्रलय मचा हुआ है, बारिश की कितनी वो हो रही है, कहीं जम्मू कश्मीर, जम्मू में, कहीं हिमाचल, पंजाब सारा डूब गया है। अब तो जैसे एक तो होती ना, बारिश आती तो खुशी होती, तब बारिश होती तब कितना डर लगता है कि कहीं कुछ ना हो जाए। मेरे गुरु महाराज पंजाब में रील देखती हूँ तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं वो हमारे थे, वो मतलब अन्नपूर्णा का वास है पंजाब में, वहीं से इतने अन्न आते हैं और वो सारी फसल डूब रही है, चारों तरफ पानी पानी है। मेरे गुरु महाराज हम सब की तरफ से हम सब अरदास करते हैं कि अब जो भी हमसे कोई भूल हो गई, इंसान है, मूर्ख अज्ञानी है, कोई भूल होगी हम इंसान से माफ़ कर दो। जो भी ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा, उसको अब शांत कर दो गुरु महाराज। सबका जनजीवन सामान्य कर दो पहले की तरह। कितने आशियाने उजड़ गए संगत जी, देखती हूँ ना रील तो आँखों में बहुत आंसू आ जाते हैं। हम तो अपनी छत के नीचे शांति से बैठे रोटी खा रहे और जगह क्या क्या हो रहा है, कितना दुख लगता है देखकर, बहुत मन उदास हो जाता है। मैंने बाबा बस मेहर करो, आप तो जगत के पापा हो, पिता हो, परमेश्वर हो, इस सृष्टि के रचयिता हो, इस सृष्टि को बचा लो गुरुपा। हम इंसानों से कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कर दो। तो बस गुरु परिवार सब मिलकर हम अरदास करते हैं सबके लिए कि सब जगह सब ठीक हो जाए, ये बारिश रुक जाए और सबका जनजीवन फिर से सामान्य हो जाए। तो संगत जी आज मैं इसी मोड़ पर अपना शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। गुरु जी की मेहर ऐसी ही बनी रहे पूरे परिवार पर। और आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं तो सब अपने अच्छी तरह से, बस मैं तो ये कहती हूँ कि सब पर मेहर बनी रहे
और हमारे जो पितृ देवता हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद सदा परिवार पर बना रहे। जो भी कोई भूल चूक हो गए तो हमें माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। और मेरे सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल हो गई, मेरी वाणी से कुछ ऐसा निकल गया हो तो कुछ ऐसे, तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मेरे बाबा मेहर रखना, अपनी सदा मेहर रखना, सदा मेहर जत्ते मेहर तेरे होते खुश ही खुशियाँ गुरुपा, जिते मेहर नहीं वहाँ दुख ही दुख। बस सदा बाबा हर संगत परिवार पर, पूरी संगत परिवार पर अपनी मेहर रखना, संगत परिवार पे, इस सृष्टि पर, सब पे मेहर रखना गुरुपा, सब पर मेहर करना। रूहानी आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, जो हम सबका सत्संग शेयर करते हो। हम अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। आज बहुत मन हल्का हो रहा है कि आज मैंने सत्संग शेयर किया। बहुत दिन से हो रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करना, गुरु महाराज मुझे आदेश भी दे रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। पता नहीं, एक बार तो फ़ोन लेकर भी बैठी, सत्संग से करने को फिर हुआ ही नहीं, फिर मैंने रख दिया। तो महाराज जी, कोई भूल हो गई मेरे बाबा, हमें माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मेरे गुरु महाराज, सदा से एक माँ की तो यही अरदास होती है कि बस के बच्चे सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। बाबा मेहर करना, आपके सहारे हैं हम, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। जो भी है आप ही हो, हमारे कुल भी बोलो, पितृ बोलो, आमा मतलब माँ बाप सब आप हो मेरे बाबा, मेहर रखना। तो संगत जी, पे अपना मैं वाणी को विराम देती हूँ और फिर से अपना गुरु जी का महामंत्र के साथ अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतरम अनंतरम शुक्राना, हर पल का हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। टोक देती हूँ, नमन स्वीकार करें, नमन स्वीकार करें गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी, रूहानी आंटी को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ करना गुरुपा, बहुत 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 सॉरी गुरुपा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आपको पता है गुरुपा, मैं अपने घर में सबके सामने सत्संग शेयर नहीं करती हूँ और आपने बस मेरे मन में आया संगत जी कि मैं अभी ये लोग जाएं और मैं सत्संग शेयर करूं, और मैं फटाफट से संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा गया है और मेरी बेटी स्कूल गई है, तो मैं फटाफट से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है गुरुपा, और सब चीज़ आप देख रहे हैं, पूरा महसूस है गुरुपा कि आप हैं और आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप इतने सारे मैसेजेस मुझे भेज रहे हैं, बहुत अच्छे आप मैसेजेस भेजते हैं और हर चीज़ की आप राह दिखाते हैं कि पुत्र ये इसलिए हो रहा है और ये ऐसा हो रहा है। संगत जी गुरुपा हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ बता रहे हैं। संगत जी मैंने बहुत टाइम से अरदास लगा रखी है कि मेरे काम पूरे बनते नहीं हैं। संगत जी मेरा काम भी रुक गया था और वापस से गुरुपा ने स्टार्ट कराया और बताया भी कि मैं 25 तारीख से स्टार्ट करा दूँगा। संगत जी 26 तारीख से मेरा काम स्टार्ट हो गया था और संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से, कृपा से वो चल रहा है और वो हो रहा है, गुरुपा का आशीर्वाद है। तो संगत जी बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा जो कहते हैं वो सच होता है। और संगत जी मेरी मेड भी चली गई है, मेरी मेड नहीं है, और गुरुपा तब भी कुछ ना कुछ इस तरह से मैंने यही कहा था गुरुपा मुझे झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करने, मैंने बहुत करा है, बहुत काम कर लिया गुरुपा, तो लगा भी। और फिर गुरुपा ने मुझे सत्संग में भी सुनवाए 2 बार कि किसी तरह सेवा लेते हैं गुरुपा अपने हमारे कष्ट कटवाने के लिए, या और चीज़ें तो गुरुपा ही जाने हैं। संगत जी कष्ट कटवाते हैं और बहुत कुछ कि गुरुपा का तरीका ही अलग है। तो बस मैं तो अपना गुरुपा से हाथ जोड़ती हूँ और अरदास भी करती हूँ कि
गुरुपा मेड लगवा दें। तो बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा से, मगर बस मैं ये कहूँगी कि हिम्मत देते हैं गुरुपा, चाहे कोई काम मीन्स लगी हो या नहीं लगी हो, फिर भी एक ना हिम्मत है संगत जी, बहुत हिम्मत है। गुरुपा ने मेरी तबीयत भी इतनी ठीक करके रखी हुई है, मुझे थकने ही नहीं देते, मुझे पूरी हिम्मत दे रखी है मेरे गुरुपा ने। और संगत जी मैं काम करने की जो हिम्मत है ना, गुरुपा है मेरे काम करने की हिम्मत, और इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ये हिम्मत भी मुझे गुरुपा ने दी है। और गुरुजी दे रहे हैं मुझे, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं मेरी। और मेरे जो आप ये देखिए संगत जी, हम थक जाते थे और मैं पूरा दिन काम कर लूँगी ना, तब भी मेरे को अंदर भले ही नींद आ जाएगी संगत जी मुझे, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत रहेगी ना, पूरा दिन मैं काम कर रही हूँ आराम से। मुझे ये सारी हिम्मत, मेरे को तबीयत ब्लेस मेरे गुरुपा कर रहे हैं, मुझे ब्लेस भी कर रहे हैं संगत जी। मेरे पैरों में, हाथों में मुझे सर्वाइकल भी है, और संगत जी मुझे गुरुपा ने बड़ी बीमारी का भी इंडिकेशन, कैंसर का भी मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे हैं, और अभी भी मुझे सुनवाते हैं कई बार संगत जी, और बहुत बड़ी बीमारी से भी। तो मेरे हाथ पैरों में भी संगत जी अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ना नीचे तलवों पे मेरे बहुत तेज़ पेन हो रहा है, पत्थर जैसे चुभ जाता है ना, वैसे लगा संगत जी मुझे। और मुझे इतना चुभन हुई, मगर ना फिर थोड़ी देर में मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तो मुझे ऐसा फ़ील भी हुआ कि मेरे गुरुपा कुछ ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत पैरों में दर्द था। मैं आए दिन मूव लगाती थी, गुरुपा का चंदन तिलक और घी लगाती थी संगत जी, मेरे इतना दर्द रहता था मैं बहुत ज़्यादा, और मेरे गुरुपा ने कहा मैं सब तुझे ठीक कर दूँगा धीरे धीरे, तू लौंग और उसका जल प्रसाद ले, तुलसा जी दालचीनी का, मैं इसका काढ़ा बना के पी, मैं ठीक कर दूँगा। और संगत जी मेरे सच में बहुत ठीक है, पूरा ठीक है। मैं इतना दर्द रहता था मेरे, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, बहुत 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 प्यार मेरे गुरु पिता को, ढोक लंबी ढोक मेरे गुरुपा को, कि मेरे हाथ पैर इतने ठीक किए ना गुरुपा ने, मेरे पैरों में दर्द गायब है संगत जी, मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। मेरे जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल का भी ऐसे ही हुआ था संगत जी, सबसे पहले मुझे गुरुपा ने सर्वाइकल भी मेरा ठीक जो किया था, मेरे कंधे में इतना दर्द था, और अब मेरे पहले से बहुत आराम है, बहुत आराम है। शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपको, शुक्राना करती हूँ। ये सारी हिम्मत मुझे गुरुपा दे रहे हैं संगत जी, गुरुजी हैं ना तो हम हैं, और हम बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं, हम सारी संगत बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं अपने गुरुजी के। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत टाइम से आपको शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुपा, सॉरी उसके लिए। और संगत जी मुझे गुरुपा ये भी कहते हैं एक आदमी औरत है। गुरुपा मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इस माध्यम से कि गुरुपा कौन है वो आदमी औरत, प्लीज़ मुझे बताएं गुरुपा, मुझे थोड़ा इंडिकेशन दे गुरुपा कि कौन है, कि मैं बच के रहूँ उनसे। और वैसे तो मुझे कोई डर है ही नहीं गुरुपा, सच बोलूँ तो, क्योंकि आप हैं, आप हमें बचा रहे हैं, तो हमें क्या ही करना है जान के और नहीं जान के, बट हाँ मन में एक रहता है कि कौन है ऐसा। मगर गुरुपा मुझे ये कहते हैं तू चिंता नहीं कर कि मैं हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी, गुरुपा हैं तो सब कुछ है, हमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है गुरुपा, मतलब संगत जी। और मैं टेंशन तो लेती हूँ तब भी मुझे एक एहसास होता है कि गुरुपा है संगत जी। जो मैं पहले सबके सामने ना कुछ बोल नहीं पाती थी, मीन्स कि कुछ बोलूँगी तो कोई कुछ कहेगा अपने ससुराल में, तो संगत जी अब ना गुरु जी माँ दोनों हैं, और पता है कि मेरी माँ ने मेरे गुरुपा से मिलवाया क्या संगत जी, गुरुपा और माँ तो साथ ही हैं शुरू से ही, वो तो हमें नहीं पता होता, मगर दोनों साथ हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता अगर हम सही हैं तो, अगर हमारे डिसीजन सही हैं, अगर हम सही हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर हम गलत नहीं हैं तो संगत जी हमारे माँ पिता हमारे साथ हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने माता पिता का, मेरी माता रानी और मेरे गुरुजी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, ढोक देती हूँ उन्हें, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे माइंड में कुछ आ जाए तो उस चीज़ का जवाब देते हैं। और संगत जी मैं एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ भी जैसे लोग मैंने देखा सत्संग में बहुत जने पूछते हैं कि, बहुत जने होते हैं कि वो ये पूछते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हम नए जुड़े हैं, हम ऐसे जुड़े हैं कि संगत जी मैंने बस एक बार जिनके यहाँ से स्वरूप आया था, मेरे नेबर के यहाँ से संगत जी, बस मैंने उनसे एक बार पूछा था कुछ, क्योंकि मैं बहुत गुरुपा कहते हैं ना परीक्षा लेते हैं, कड़ी परीक्षा लेते हैं, तो संगत जी बस जब पूछा था उसके बाद जब, क्योंकि मुझे गुरु मैसेज आया था कि जो पूछना है मुझसे पूछ, जो कहना है मुझसे कह, तो सब कुछ मैं अपने गुरुजी से कहती थी और हर चीज़ मुझे गुरुजी ने बताई। आज तक मैंने दोबारा नहीं गई कभी, मैंने दोबारा कभी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हमेशा गुरुपा कहते हैं 1-to-1 कनेक्शन बनाओ और मुझसे पूछो जो पूछना है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, इसका भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
बहुत बहुत कि मैं कुछ भी सोचती हूँ ना मन में, बहुत जल्दी से आंसर कर देते हो। और अभी भी मैं सोच रही थी कि ग्रुप कोई सत्संग, कोई भी सत्संग आप खोल लीजिए संगत जी, वो आपके लिए होता है। मीन्स कि उसमें आपके आंसर मिलते हैं उस क्वेश्चन। मतलब मैं ये सोच के खोला कि मैं सुनती हूँ आज कि आज गुरुपा ने मेरे लिए क्या भेजा है, मतलब ऐसे। तो संगत जी वही आज मुझे गुरुपा ने, जो मुझे बहुत बार मैसेजेस भेज चुके हैं गुरुपा, वो मुझे भेजते हैं संगत जी कि मुझे बहुत अच्छे मीन्स कि मुझे तेरे बुरा वक्त जो था वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे बहुत टाइम से भेज भी रहे हैं गुरुपा ये मैसेज कि तेरा बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, जीवन में जो दुख था वो ख़त्म हो जाएगा और 7 पीढ़ी तेरी राज करेंगी, तेरे बच्चे सेट हो गए हैं। ऐसा टाइम आएगा, टाइम नहीं तेरा दौर आएगा, तुझे फर्श से अर्श तक लेके पहुंचाऊंगा। तो चिंता नहीं कर, तूने बहुत टाइम से बहुत टाइम से तूने अपना बुरा समय देखा है, तकलीफ़ में रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, फिर भी बहुत मेहर है मेरे गुरुपा की, बहुत बहुत ज़्यादा मेहर है गुरुपा आपकी, बहुत आशीर्वाद है आपका जो हमें इतनी हिम्मत मिलती है और इतनी ताकत आप दी है। एक संगत जी फर्स्ट टाइम है जो मुझे इतनी हिम्मत है ना, मैं काम कर रही हूँ, मेरे मेड नहीं है, मैं काम कर रही हूँ सारा घर का, मगर फिर भी एक हिम्मत है, गुरुपा है, वो अपने आप लगवा देंगे। जो कर रहे हैं गुरुपा, कई बार मन में कई चीज़ें भी आती है, बट कोई काम अगर जैसे पूरा नहीं हो, कोई टेंशन भी हो जाती है, तो मन में एक बार कोई ये ज़रूर आता है कि गुरुपा देख रहे हैं, गुरुपा ने बोला था मैं बैठा हूँ तेरे घर में, तेरे पूजा के मंदिर में, तो मैं देख रहा हूँ, तो बस गुरुपा देख रहे हैं। तो वो विश्वास मेरा हमेशा कायम रहे गुरुपा, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। और बहुत दृढ़ विश्वास है मुझे अपने गुरुपा पे कि गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। और मुझे इतने प्यारे प्यारे जो आप ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, ढोक देती हूँ आपको 777। संगत जी मैंने एक बार अपने गुरुपा को कहा था, क्या गुरुपा ये 222 444 और 666 मुझे आप यही वाले एंजल्स नंबर दिखाते हो, तो 77 दिखाओ ना। तो संगत जी जब से अब तक मुझे 77 ही, इतने टाइम से मैंने बहुत पहले बोला था संगत जी, और गुरुपा मुझे जब से मुझे 77 तो दिखाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स देते ही हैं, शुक्राना गुरुपा। और शुक्राना मेरे लाडो पिता, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना मेरी माता रानी को भी। और संगत जी मेरे गुरुपा कहते हैं, मुसीबतें तो तेरे पे बहुत आई जो आसानी से टल गई, मैंने तुझे महसूस ही नहीं होने दी। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म तेरे साथ खड़े रहे, आगे भी ऐसे ही कर्म करते रहो। शुक्राना गुरुपा, आपका आशीर्वाद सदैव बन रहा है, सदैव मैं अच्छे कर्म करूँ गुरुपा। और जैसे मेरे पे आपने अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखी है, आप मुझे इतने मैसेज दे रहे हैं, सबको ब्लेस करते हैं गुरुपा, हम सारी संगत पे ऐसी बनाए रखिएगा गुरुपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा, अपनी मेहर बड़ी नज़र हमेशा इस बच्ची पे बनाए रखना गुरुपा, हाथ सदका भी मत छोड़ना गुरुपा। मुझसे कुछ गलती हो गई है तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। संगत जी हम बहुत ब्लेस बच्चे हैं संगत जी, और मेरे गुरुपा ने मेरी तकलीफ़ें बहुत ठीक की हैं, मेरा हाथ पैरों का दर्द, मेरी इतनी बड़ी बीमारी, गुरुपा कहते हैं तेरे होने की थी, मैंने पहले ही काट दी है, तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपने कहा था कि तू सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बनेंगे, ये तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी गुरुपा कि मैं ये बोलना चाहती हूँ, मगर मुझे पता है गुरुपा कि मैं ऐसा कभी होगा ही नहीं। मैं अपने गुरुपा का खूब शुक्राना करूँ, बहुत शुक्राना करूँ, मगर मुझे इतना विश्वास है ना गुरुपा, अगर मैं शुक्राना सत्संग नहीं भी शेयर कर पाऊँ ना, और नहीं कर पाती, तो आप मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है गुरुपा मुझे। मगर मैं हमेशा आपसे ये अरदास और प्रार्थना करूँगी कि मैं खूब सारा आपको शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव बनी रहे, सारी संगत पे बनी रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर जल्दी से लेके आऊँगी गुरुपा शुक्राना सत्संग, और मुझसे कुछ भी कहने में भूल हो गई है तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, रूहानी आंटी को जय गुरु जी, सबको ब्लेस करें गुरुपा, सबको खुशियाँ दें, सब खुश रहें, सबका सुहाग बाग बनाए रखना गुरुपा।
ठोक देती हूँ आपको। नमन स्वीकार करें गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, कुछ भी कहने में मुझे गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माँ और संगत जी आपको भी। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की रूहानी रहमत आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का अनंतम शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु संगत के साथ, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर रिकॉर्ड कर कर हमारे ईमेल एड्रेस guruji.ki@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप मेंशन किया गया है, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं। संगत जी, याद रखें, जब भी आप अपना सत्संग शेयर करें तो आपका सत्संग पॉइंट टू पॉइंट हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज ना हो। बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप सभी के पेंडिंग सत्संग अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज के सूचित भी कर दिया जाएगा। आप सबका अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल गुरुजी की रूहानी रहमत को बहुत सारा प्यार दें और सभी संगत के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में गुरुजी के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके ऊपर गुरुजी की रूहानी रहमत हमेशा हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।